डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम ये देखेंगे कि किस तरह एक फंक्शन कॉलिंग कोड को वैल्यू रिटर्न कर सकता है। इसकी सादा तरीन मिसाल सम का फंक्शन है। ये फंक्शन दो पैरामीटर्स को एक्सेप्ट कर सकता है, a, b। फिर इन दोनों को ऐड करके जो भी वैल्यू बनती है वो कॉलिंग कोड को रिटर्न कर देता है। यहाँ पर आप देखें, हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और इसको जो वैल्यूज पास कर रहे हैं वो 1, 2 है। तो 1 की वैल्यू a को असाइन हो जाएगी, 2 की वैल्यू b को असाइन हो जाएगी और यहाँ पर हम रिटर्न के थ्रू इन दोनों का सम रिटर्न कर रहे हैं। तो 1, 2 हमारे पास जो इन दोनों की एडिशन बनेगी वो है 3 का रिजल्ट हम यहाँ पर एक और वेरिएबल रिजल्ट में स्टोर कर रहे हैं। उसके बाद हम इस वेरिएबल को यूटिलाइज कर सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू को वेब पेज पर प्रिंट करा दिया है। रिटर्न का डायरेक्टिव फंक्शन में किसी भी जगह पर प्लेस किया जा सकता है और जो ही एग्जीक्यूशन रिटर्न के डायरेक्टिव तक पहुंचेगी तो फंक्शन स्टॉप हो जाएगा और वैल्यू कॉलिंग कोड को रिटर्न हो जाएगी। जैसे इस केस में हमारे पास वैल्यू असाइन हो जाएगी रिजल्ट के वेरिएबल को। इस तमाम कॉन्सेप्ट को हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमने लिखा फंक्शन सम और ये दो पैरामीटर्स को एक्सेप्ट कर सकता है। लेट से हम पहले पैरामीटर को n1 कहते हैं और दूसरे पैरामीटर को n2 कहते हैं। ये बात तो आपको अच्छी तरह से मालूम है कि इन पैरामीटर का हम कुछ भी नाम रख सकते हैं और हम यहाँ पर दो वेरिएबल्स लेट से a और b के नाम से डिक्लेयर करते हैं और a को इनिशियलाइज कराते हैं 5 से, b को इनिशियलाइज करा सकते हैं लेट से 6 से। यहाँ पर हम यूजर से भी वैल्यू ले सकते हैं, हम यहाँ पर खुद से भी हार्ड कोडेड वैल्यूज दे सकते हैं और फंक्शन को हम डायरेक्ट वैल्यूज भी पास कर सकते हैं। जैसा कि ये देखें, हमने डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यू पास की हुई है। अब हम a और b पास कर देते हैं इस फंक्शन को सम a, b। a की वैल्यू है 5 और b को वैल्यू है 6। यहाँ पर आप ये समझे कि हम सम को पास कर रहे हैं 5, 6, जो कि यहाँ पर n1 और n2 को बिल तरतीब असाइन हो जाएंगी। n1 में जो वैल्यू स्टोर होगी वो होगी 5 और n2 में जो वैल्यू स्टोर होगी वो होगी 6। हम डायरेक्टली भी यहाँ पर रिटर्न करा सकते हैं, जैसा कि इस तरह भी n1 प्लस n2। जो ही फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पर पहली लाइन में हमें जो है वो रिटर्न की स्टेटमेंट मिलेगी। तो रिटर्न कराएंगे हम इन दोनों की एडिशन जो कि 11 बनेगी। और हम यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, लेट res is assigned to n1 प्लस n2 और यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी उसको हम एक और वेरिएबल में रिसीव करेंगे। लेट से इस वेरिएबल को हम कह देते हैं n। अब जो ही फंक्शन कॉल होगा इन दोनों की एडिशन स्टोर होगी रिजल्ट के वेरिएबल में और यहाँ पर हम res के वेरिएबल को रिटर्न करा देंगे जो कि इस केस में 11 होगा। 11 की वैल्यू हम स्टोर करा रहे हैं n के वेरिएबल में और फिर इसको लेट से हम प्रिंट करा देते हैं स्क्रीन पर। इस केस में हमारे पास वैल्यू बनेगी 11 और ये आप देख सकते हैं 11 की वैल्यू स्क्रीन पर प्रिंट हो गई। अब अगर हम यहाँ पर a की वैल्यू 15 लिखें और b की वैल्यू 3 रखें तो
ज़ाहिर है अब हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो होगा 18। पेज को रिफ्रेश करते हैं और ये देखें पेज पर 18 प्रिंट हो गया। फंक्शंस किसी भी टाइप की वैल्यू रिटर्न करा सकते हैं, जैसा कि हमारे इस केस में वैल्यू की डेटा टाइप नंबर है। ये स्ट्रिंग भी हो सकती है, बूलियन भी हो सकती है, सो ऑन सो फोर्थ। फॉर एग्जांपल हमने एक ऐसा फंक्शन लिखना है जो कि दो पैरामीटर्स को एक्सेप्ट करता हो और दोनों की टाइप स्ट्रिंग हो, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, और हम ये चाह रहे हो कि हमारे पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को कनकैट करके फुल नेम की वैल्यू रिटर्न हो। उस सिलसिले में फंक्शंस का कोड कुछ इस तरह से होगा। फंक्शन गेट फुल नेम, ज़ाहिर है इस फंक्शन में हम फुल नेम की वैल्यू रिटर्न करना चाहते हैं। फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम, ये फंक्शन दो पैरामीटर्स को एक्सेप्ट कर सकता है। इन दोनों को कनकैट करा के हम रिजल्ट को फुल नेम के वेरिएबल में स्टोर कराना चाहते हैं। टेक्स्ट वैल्यू को यानी स्ट्रिंग वैल्यू को जावास्क्रिप्ट में कनकैट कराने के लिए प्लस का ऑपरेटर यूज होता है। स्पेस प्लस लास्ट नेम, हम चाहते हैं कि फर्स्ट और लास्ट नेम के दरमियान स्पेस भी हो, तो फर्स्ट नेम के बाद स्पेस आएगी, प्लस के ऑपरेटर के थ्रू हम कनकैट कराएंगे और स्पेस के बाद फिर प्लस का ऑपरेटर और उसके बाद लास्ट नेम। इसको हम यहां से रिटर्न करा देंगे, रिटर्न फुल नेम। यहां पर लेट्स से इन लाइंस को हम डिलीट कर देते हैं और यूजर से फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की वैल्यूज पता कर लेते हैं। प्रॉम्प्ट प्लीज एंटर फर्स्ट नेम last name, please enter last name, full name is assigned to get full name और इसको ये दोनों वैल्यूज पास कर देते हैं जो यूजर ने एज इनपुट प्रोवाइड किए हैं और वेब पेज पे राइट करा लेते हैं फुल नेम। पेज को रिफ्रेश करते हैं, अहमद, लास्ट नेम में हम प्रोवाइड करते हैं अली, और ये देखें हमारे पास स्क्रीन पे वेब पेज पे फुल नेम प्रिंट हो गया है। यहाँ पर एक बात याद रखने के काबिल है कि जो फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर रहा हो उसको हम document.write या console.log में कॉल करके रिटर्निंग वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं, जैसा कि हम यहाँ पर लिखते हैं गेट फुल नेम फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम, और इस कोड को हम कमेंट आउट कर देते हैं कंट्रोल एस। अब हम इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। लेट्स से यहाँ पर हम फर्स्ट नेम देते हैं अली और लास्ट नेम देते हैं खान, ओके किया। तो अगर फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा हो, चाहे वो नंबर हो चाहे वो स्ट्रिंग हो, कुछ भी हो, उस फंक्शन को हम डायरेक्ट document.write या console.log में भी कॉल कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि ये तमाम कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। इसके साथ ही हमारा ये वाला वीडियो लेक्चर ख़त्म हुआ। स्टे ब्लेस्ड।